सो ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का मिडिल लेवल का सेट वन है। मिडिल लेवल मतलब मिडिल स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट है, बट जो बड़े बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं इसको। ऐसा कुछ नहीं है, हमने सिर्फ इसका लेवल ऐसे सेट किया है ताकि एक लेवल हो तो दूसरे लेवल पे जा सके। ओके, मतलब ये बड़े बच्चे भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? मतलब ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का एक धीरे धीरे करके लेवल जा रहा है ऊपर, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट टॉपिक है ये 4-5 क्लास से लेके पूरा 10 क्लास 11-12 में भी है। तो अब देखेंगे इसमें क्या है। ये मिडिल का सेट वन है। अभी सेट वन में पहला क्वेश्चन है, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। बेटा जूरी वर्ड सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, आपको देखना है। जूरी इज भी होता है, जूरी सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। आपको देखना है कि जूरी के जो सामने है वो प्लूरल है कि नहीं है। जैसे हमने लिखा देयर, अभी देयर सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। पता कैसे करना है कि देयर इज ए मैंगो, यहाँ पे मैंगो दिया है तो देयर तो इज होगा, पर यहाँ पे आर मैंगो भी हो सकता है, देयर आर मैंगोज। अगर यहाँ पे मैंगोज दिया होता, प्लूरल दिया होता तो आर मैंगोज भी करेक्ट है। वैसे आपने जब आपको पता ना हो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों है, अब पता नहीं लग रहा है, तो आपको राइट साइड देखना चाहिए। राइट साइड में ए मैंगो है तो इज होगा, मैंगोज है तो आर होगा। वैसे जूरी सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। अब जूरी की राइट साइड देखो तो यहाँ पे बोल रहा है देयर ओपिनियंस, ओपिनियंस देयर भी दे, तो दे का पॉजिटिव केस क्या है, देयर है। दे प्लूरल है तो देयर भी प्लूरल, ओपिनियन का प्लूरल है ओपिनियंस, तो ये भी प्लूरल। तो यहाँ पे जूरी वेयर होगा क्योंकि प्लूरल होगा। बहुत में यस लगा है तो ये सिंगुलर है, ये वाला प्लूरल है। तो यहाँ पे जूरी के ओपिनियन के बारे में बोला जा रहा है। तो जूरी का नॉर्मल मीनिंग होता है जजेस। जो कोर्ट में जजेस लोग बैठते हैं तो एक भी हो सकते हैं, बहुत सारे जजेस भी हो सकते हैं। ओके ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है बहुत सारे जजेस बैठते हैं। तो वैसे अलग अलग कोर्ट में अलग अलग जजेस हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई चिल्ड्रन कोर्ट है, तो उसमें डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्ट, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चिल्ड्रन कोर्ट है। तो आप जूरी वो डिपेंड करता है कौन सा कोर्ट में क्या है, दैट इज मेनली डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्ट है वो। तो यहाँ पे जूरी ओपिनियंस दिया तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे आंसर वेयर लगेगा। ओके, क्योंकि जूरी ओपिनियंस दिया है। तो राइट साइड में देखोगे जूरी सिंगल भी हो सकता है, सिंगुलर भी, प्लूरल भी। ये तो मैंने कई बार बोला, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जब भी और देखोगे, इधर और देखोगे, नेदर नॉर देखोगे, नॉट ओनली बॉटल शो देखोगे या खाली और देखोगे, तब रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी यूज करना है। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहता है कि डैश के साइड वाला, वर्ब के साइड वाला ही उसका सब्जेक्ट होगा। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी वर्ड कहां से आया, प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है नियरर, विसिनिटी मतलब होता है आसपास, वो भी नियरर। ओके, अप्रोक्सीमेट मतलब होता है क्लोजर, वो भी नियरर। ये सारा पर्यायवाची शब्द है। ओके, प्रॉक्सिमिटी, विसिनिटी, अप्रोक्सीमेट, तो इस तरह के वर्ड देखोगे तो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहता है कि आप नियरर वाला सब्जेक्ट देखोगे। वर्ब के नियरर वाला, नियरर वाला मतलब क्या है, आई सब्जेक्ट होगा यहाँ पे। नियर मतलब यहाँ पे जो डैश है उसके नजदीक कौन है, आई है, और यहाँ पे ही है। ही तो नजदीक नहीं है, पहले आई आ रहा है, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम। आंसर होगा एम। जब भी एंड है और उसकी दोनों साइड में नाउन है, ऐसा मजिस्ट्रेट भी है, कलेक्टर भी है, दोनों साइड में नाउन है, तो आपको आर्टिकल गिनना है, आर्टिकल या पॉजिटिव नाउन गिनना है, पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव गिनना है। जैसे यहाँ पे हिज होता, हिज सेक्रेटरी एंड हिज, मान लो ऐसा दिया, हिज असिस्टेंट एंड हिज सेक्रेटरी, तो हिज दो बार लगा तो आर होगा, हिज असिस्टेंट एंड हिज सेक्रेटरी, तो दो है, दो बार हिज है, तो दो बार पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा है तो आर लगाओगे। दो बार आर्टिकल लगाया, यहाँ पे मान लो दा लगाया, यहाँ पे भी दा लगाया, तो प्लूरल होता, पर दा यहाँ पे एक ही बार था, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर होगा। इधर बढ़ा रहा है, ओके, इधर उधर क्यों देखते हो तुम लोग, पढ़ा रहे बोर्ड पे, उस पे खाली फोकस करो ना, ध्यान ध्यान तुम्हारे हाथ में है। ओके, तो यहाँ पे दा है, एक ही बार आर्टिकल लगाया है, तो यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट है और जो कलेक्टर है वो एक ही व्यक्ति है,
क्योंकि एक ही व्यक्ति मजिस्ट्रेट भी है और कलेक्टर भी है, हो सकता है मजिस्ट्रेट इज, और ये वैसे भी मजिस्ट्रेट का मतलब होता है कलेक्टर। कुछ कुछ जगह पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, कुछ कुछ जगह पे कलेक्टर बोलते हैं। ओके, सो एक ही बार आर्टिकल लगाया तो दोनों व्यक्ति एक है तो सिंगुलर लगाओगे, वाज का इस्तेमाल करोगे, वाज में एस है, वर्ब के लास्ट में एस है तो 100% सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे होगा वाज। यहाँ पे आई के लिए आएगा एम, आई के बाद में एम होता है, याद रखना, यहाँ तक क्लियर है। एज वेल एज, ये सारा वर्ड मैंने कई बार बोल चुका हूँ, फिर से बोलता हूँ कि कभी एज वेल एज आए, कभी बिसाइड्स आए, कभी एक्सेप्ट आए, कभी विथ आए, कभी अलोंग विथ आए, कभी टुगेदर विथ आए, कभी अनलाइक आए। ये सारा वर्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशन है, ये सारा प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है, प्रेपोजिशन है ये सारा। अब ये प्रेपोजिशन के सामने सब्जेक्ट होता है। ओके, तो इसके मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि एज वेल एज के सामने सब्जेक्ट होगा, तो ये इसका सब्जेक्ट है राम। तो राम के लिए आप क्या लगाओगे, वही लगेगा। राम के लिए जो लगेगा यहाँ पे राम इज, राम तो आर नहीं क्योंकि राम सिंगुलर है, तो यहाँ पे आंसर इज होगा क्योंकि इज में एस है, वो भी सिंगल है। ओके, ट्रांसलेट नहीं करना है, हिंदी का इंग्लिश के साथ सच में कनेक्शन नहीं है, आपको वो रूल्स पढ़ना है, रूल्स के हिसाब से जाना है। ओके, तो राम यहाँ पे सिंगल है तो आंसर क्या हुआ, इज हुआ। समझ पा रहे हो, डाउट है, क्या डाउट है? फ्रेंड्स के साथ पर इज किस लग रहा है? इतना टाइम से देखो, ये जो बच्चे फोकस नहीं करते उनके साथ बड़ा प्रॉब्लम होता है। इतना टाइम से मैंने क्या बोला, मैंने समझा राम सब्जेक्ट है, पर फ्रेंड्स के साथ इज मुझे ऑड लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, दैट इज योर पर्सनल प्रॉब्लम, उसके साथ ग्रामर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे कनेक्शन मत जोड़ो कि मुझे ऑड लग रहा है, एक्वर्ड लग रहा है। मैं बोला ही इज ए चीट, सर मुझे ऑड लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है ही इज ए चीटर। क्यों? क्योंकि सर मैंने वो कुछ कुछ होता है मूवी देखा, तो मूवी में कहते हैं राहुल इज ए चीटर, तो मुझे अच्छा लग रहा है। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, ग्रामर का रूल का प्रॉब्लम नहीं है। रूल पे जो है उस हिसाब से जाओ। मैंने बोला कि ऐसे बोला, फॉर एग्जाम्पल ही इज बेटर, ये मैंने अक्षर बोलते हैं, ही इज बेटर देन आई और मी, तो मैं बोलता हूँ सर ही इज बेटर, मैं बोलता हूँ बेटा ही इज बेटर देन आई। ज्यादातर बच्चे बोलते हैं सर मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, मुझे ऑड लग रहा है, तो भाई तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हें ऑड लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम्हें पता नहीं है तो क्या करे, जब तुम्हें पता ना हो तब तुम्हें प्रॉब्लम होगी ना। अब ये ही इज बेटर देन आई होगा राइट आंसर। अब तुम कोई मूवी देखा, कुछ अलग जगह पे देखा, गलत इंग्लिश सीखा या गलत इंग्लिश सुना, हो सकता है वो, तो ये ही इज बेटर देन आई क्यों है, क्योंकि ही का कंपेयर किया जा रहा है, तो कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, सब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्टिव केस है ही, और ये आई भी सब्जेक्टिव केस होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो सब्जेक्ट की ही सब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, तो हिम तो नहीं बोला, ही बोला, सब्जेक्टिव केस की कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से होगा, तो आई के सॉरी ही का कंपैरिजन आई से होगा, मी से नहीं, मी तो पूरा गलत है। और जो हमने बोल रहे थे चीट, चीट वर्ड राइट है, चीटर वर्ड है नहीं है। ओके, तो ही इज ए चीट बोलना चाहिए। वैसे यहाँ पे फ्रेंड्स बोला है, इसमें गलत क्या है, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है। अरे फ्रेंड्स बोला है, फ्रेंड का प्लूरल फ्रेंड्स है, हिज फ्रेंड्स, उसका एक फ्रेंड है, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका एक ही फ्रेंड होगा, उसका बहुत सारा फ्रेंड्स है। तो बोला राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स कमिंग टुडे, तो यहाँ पे राम उसके बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ आ रहा है, और जरूरी है क्या राम का एक ही फ्रेंड होगा, इसमें ऑकवर्ड लगने वाली बात क्या है? ओके, समझे अभी? पर सवाल ये नहीं है कि राम के फ्रेंड लोग आ रहे हैं, सवाल ये है कि राम आ रहा है, मेन सब्जेक्ट उसका राम है, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स कंप्लीट सब्जेक्ट है, उसके अंदर मेन वर्ड कौन है, राम है, तो राम सिंगल है तो इसलिए राम सिंगुलर है, तो इसलिए आंसर ये इज होगा। फिर भी ऑकवर्ड लग रहा है, चलिए आगे देखो, यू एंड आई, ये क्वेश्चन भी मुझे कई बार लोगों ने पूछा है, सर यू एंड आई एम, नहीं, यू एंड आई, यू 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 और आई दिया होता तो एम होता, यहाँ पे रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी लगाते हैं, यू और आई में रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता,
क्योंकि रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी चार चीजें ओबे करता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नेदर नॉर, इधर और खाली और है यहाँ पे। तो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी वर्ब के साइड वाला सब्जेक्ट होगा, तो एम के लिए, आई के लिए एम लगाओगे, ये करेक्ट है। बट यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे एंड है। यू एंड आई, यू एक व्यक्ति है, आई एक व्यक्ति और है, तो दो अलग अलग लोग हैं। और जब दो अलग अलग है तो आर ही होगा ना। जैसे पेरेंट्स आके हुए बोल रहे थे, क्यों दो अलग अलग लोग हैं? नहीं, मेरे स्कूल टीचर ने बेटा या बेटी ऐसे बोल रहे थे, उनके स्कूल टीचर वाले ने ऐसा बोला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसने क्या बोला, मुझे फर्क पड़ता है कि जो बुक्स में है, जो सीखा है, जो रूल्स है, जो रियलिटी है, उस पे जाना। आप कोई कुछ भी बोले, क्लियर ना? तो ऐसे ही मैं जो बोलता हूँ सुनो, बुक्स में ही लिखा होता है कि जब दो अलग अलग इंडिविजुअल है, अब दो अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिकल है, मतलब आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग इंडिविजुअल है, तो अलग अलग दो अलग अलग लोग हैं तो प्लूरल ही होगा ना, एक से अधिक होगा। तो आंसर आप क्या करोगे? प्लूरल मानोगे। तो प्लूरल आर है, एम तो सिंगुलर है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, बेटा जब भी कोई चीज, एक ही चीज, एक ही आइडिया दे रहा हो, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्यों? क्योंकि ये एक ही आइडिया दे रहा है। मैं कुछ हिंट देता हूं, कैसे पता करोगे? अब याद रखना, कोई प्रोवर्ब आ रहा है तो उसका तो याद रखो। मुहावरा, जैसे आप बोलते हो ना, आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो क्या ऊंट सच में पहाड़ के नीचे आ गया? नहीं ना, उसको वैसे ही याद रखने का कि वो आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो वो याद रखो, ये एक मुहावरा है जो कहते हैं लोग। ओके, नहीं मेटाफर नहीं बोलना है। मेटाफर क्या है, सिनोनिम, सिमिली क्या है, ये सब अलग है। अभी नहीं पता है उसको यूज मत करो, मैं पूछूंगा मेटाफर क्या है, तो अभी अभी जो नहीं पता है उसके बारे में बात मत करो। ओके, जो जिसको कंटेंट है उस पर बात करो। मेटाफर कुछ और होता है, जहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है विदाउट यूजिंग लाइक और एज। ओके, तो वहां पे अगर बोला शी इज लाइक एन एंजल, वो मेटाफर है, वो अलग है, वो ये नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, मुहावरा जिसको कहते हो, ओके, उसमें ऐसी चीजें बोलते हो, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। ओके, तो इस तरीके कोई बोलते हो ना, जहाँ पे हिंदी में बोला अभी, आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो इस चीज पे आप ग्रामर नहीं, वो उसको थोड़ा याद रखना जरूरी है। जैसे हमने हिंदी के ये लेटर, ये सेंटेंस हमने क्या किया, आया ऊंट पहाड़ के नीचे, हमने याद रखा ना, याद रखा कि नहीं? तो उसके अंदर ग्रामेटिकल ज्यादा ये मत घुसाना, क्योंकि वो एक मुहावरा है। और सेकंड थिंग क्या है, आप यहाँ पे अगर ग्रामर देख रहे हो ऐसा, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे है, ये एक ही आइडिया के बारे में बात कर रहा है। जहाँ पे ट्रूथ है वहां पे ऑनेस्टी है, तो दोनों एक ही आइडिया दे रहा है कि ट्रूथ एंड ऑनेस्टी जो इनसेपरेबल है, जिसको सेपरेट नहीं कर सकते, वो भी सिंगुलर होता है। ओके, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, तो प्रॉफिट को लॉस से इधर पढ़ा रहे भाई साहब, इधर नहीं पढ़ा। एक ही लड़कियों को देखते रहते हैं, एक ही उधर उधर देखते रहते हैं, ये कमाल है यार। इधर बोर्ड पे, ओके, इधर देख खाली, इस एरिया पे आप फोकस करो, कई सारी चीजें यहाँ पे है। बाहर क्यों देखते हो? वे रूम को देख रहे, एसी नहीं देखा क्या लाइफ में? हाँ, कैमरा नहीं देखा? एक दिन आओ, फ्री में बैठो, यहाँ पे क्या क्या है, दो लैपटॉप है, एसी है, कैमरा है, प्रिंटर है, पैनल है, दो दो एसी लगा हुआ है, उधर उसका क्या स्टेबलाइजर है, उधर इन्वर्टर है, इधर बेंचेस है, चेयर है, ओके, और ये अलमीरा है। सब कुछ ठीक ठाक से देखो, अपने आप को भी देखो, ये शर्ट है, पैंट है, ओके। तो पढ़ाई आप जब करते हो उस वक्त वो देखो ना, उस पे इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं, उसको उसको नहीं, ये नहीं देखना है, छिपकली देख रहा है। अल्लाह क्या है, हाँ, जिंदगी में छिपकली नहीं देखा, ये देखो भाई साहब, ये देखते रह जाओगे। ओके, आप ये देखते रह जाओगे, फ्रेंड्स का अच्छा मार्क्स आ जाएगा और आप देखते रह जाओगे। ओके, एक लड़का ऐसे ही बैठ के, मैं नाम नहीं बोलूंगा, बैठ के उधर एक लड़की बैठी है, उसको देखे जा रहा है। अरे क्यों भाई, आप इधर देखो, इधर मुझे गुस्सा आ जाता है कहीं। अरे इधर देख, हाँ, कनपट्टी में एक डालेंगे तभी उनको सुनाई देगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनते भी नहीं है ठीक से। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी तो क्या है, वो दोनों एक ही आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग।
तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी क्या इनसेपरेबल है, जैसे मैंने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको अलग नहीं कर सकते हो, एक ही चीजों के बारे में आइडिया दे रहे हो, एक ही ये है जिसको इनसेपरेबल है, सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो आप उसको सिंगुलर मानोगे, तो आंसर क्या हुआ, सिंगुलर। तो यहाँ पे हमने इसको क्या बोला था, ये प्लूरल था, वेयर, इसको हमने आई के लिए याम लगाएंगे, इसको ये कि आर्टिकल यहाँ पे वाज लगाएंगे, यहाँ पे एज वेल एज के सामने सब्जेक्ट होता है राम, इज होगा, यहाँ पे दो अलग अलग लोग हैं यू एंड आई, आर होगा, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, इज होगा, ओके। यहाँ पे द ओल्ड मैन विथ हिज 3 सन्स, बेटा ये विथ है, मैंने अभी भी वहां पे लिखा था, ये सारा वर्ड मैंने लिखा था, फिर से लिखता हूं, विथ, along with, together with, ये सारा याद रखना है, unlike, beside, besides, beside नहीं besides, except, ये सारा वर्ड प्रेपोजिशन है, as well as, ये सारा याद रखो। अब प्रेपोजिशन को जानते नहीं हो, खाली तुमने सीखा कि प्रेपोजिशन मतलब इन, ऑन, एट, इनटू, ऑन टू, ये सारा प्रेपोजिशन होता है, भाई साहब ये भी प्रेपोजिशन है, विथ, along with, besides, ओके, अनलाइक, दिखता बहुत के जैसा है पर है प्रेपोजिशन। अब जब भी प्रेपोजिशन, अभी ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बोथ को लेके कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, बेटा बोथ का पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत कुछ है, ये बोथ जो है ये प्रोनाउन के जैसा भी काम करता है, प्रेपोजिशन के नहीं, बोथ नहीं, बट मैं बोथ के बारे में नहीं बोल रहा था, बोथ एक प्रोनाउन के जैसा भी काम करता है, बोथ के साथ जब एंड आता है तो वो कंजंक्शन के जैसा भी काम करता है, मैं बट के बारे में बोल रहा था, बट, BUT, बट, इसको लेके कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बट जो है ये कंजंक्शन भी है, प्रेपोजिशन भी है, ये प्रेपोजिशन भी बनता है और कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड भी बनता है, ओके। तो ये सारा याद रखना है कब क्या बनता है और ये सारा क्या है, जब ऐसी चीजें देखोगे, ये तो नॉर्मली इस बट को छोड़ दो, इतना तो ये प्रेपोजिशन है, ये कभी कभी प्रेपोजिशन है, कभी कभी कंजंक्शन है, तो ये सारे प्रेपोजिशन के लिए आप उसके सामने वाला वर्ड देखोगे, तो ये विथ प्रेपोजिशन है, सामने वाला द ओल्ड मैन है, ये सिंगुलर है, तो आंसर इज होगा। द प्राइस ऑफ मैंगोस, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के सामने सब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन के सामने, वो ऑफ प्रेपोजिशन है उसके सामने सब्जेक्ट है, ये प्राइस है, वो सिंगुलर है, तो आंसर हैज होगा। ब्रेड एंड बटर, जैसे ऐसे बोला, अभी बोला था मैंने, अभी अभी बोला था कि बेटा जब कोई दो चीजों के बारे में बात कर रहे हो और वो इनसेपरेबल है, एक होके काम कर रहा है, एक साथ मिलके काम कर रहा है, अलग अलग इंडिविजुअल नहीं है, अलग अलग होता तो प्लुरल मानते, दोनों मिलके एक साथ काम कर रहा है, अगर यहाँ पे ब्रेड अलग होता तो अलग अलग वो ब्रेकफास्ट में नहीं खाएंगे, एक साथ मिला के खाएंगे, तो आंसर ये होगा। अगर वो बोल रहा है कि ब्रेड एंड बटर आर बॉट फ्रॉम गुप्ता स्टोर, आर होगा, क्योंकि वहां पे ब्रेड और बटर को एक साथ नहीं खरीदा उन्होंने, ऐसा पूछा भाई साहब ब्रेड, एक लूप ऑफ ब्रेड दीजिए और एक पैकेट ऑफ बटर दीजिए, तो अलग अलग आइटम खरीदा, अलग अलग आइटम की बात अगर करेंगे तो प्लूरल होगा, बट अगर आप बोल रहे हो कि ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर मतलब कि आप ब्रेड और बटर लगा के खाते हो, तो आपकी ब्रेकफास्ट है, तो यहाँ पे तो आप इज लगाओगे, ओके, क्योंकि दोनों के एक साथ खाओगे, थोड़ी ना ऐसा सारा बटर खा लिया तो ब्रेड खा लिया बाद में बटर चाट रहे अलग अलग आइटम तो होगा नहीं ना, ऐसा तो कोई नहीं करता ना कि बटर खाने के बाद ब्रेड खाने के बाद बटर चाट रहा होगा, ऐसा नहीं। ऐसे ही फिश करी बोले तो फिश करी भी यूज होता है, क्योंकि फिश करी अलग नहीं कर सकते, फिश है करी, जो ग्रेवी है उसके अंदर ही फिश है, अब उसको अलग नहीं कर सकते हो, अगर अलग कर दोगे तो फिश नहीं रहेगा, फिश करी नहीं रहेगा, ओके, दोनों एक साथ होता है, इधर पढ़ो, देखो, तो ये समझ आया अभी क्या बोला, ओके। 50 किलोमीटर, ये तो मैंने कई बार बोला है, डिस्टेंस, टाइम, मेजरमेंट, मनी, हाइट, वेट, लेंथ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वॉल्यूम, कैपेसिटी, एरिया, ये सब सिंगुलर है, दोबारा बोलता हूं याद रखना है तो रख लो, डिस्टेंस, टाइम, मेजरमेंट, मनी, एरिया, हाइट, वेट, लेंथ, ब्रेथ, कैपेसिटी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये हमेशा सिंगुलर होता है, ओके। चलिए जी, तो यहाँ पे ये नॉर्मली सिंगुलर है, डिस्टेंस है ये किलोमीटर्स,
तो यहाँ पे इज होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, पहले मैंने बोला है कि यहाँ पे ऑफ है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के सामने ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे वन है, वन हमारा सब्जेक्ट है, तो वन के लिए हम क्या लगाएंगे, हैज। ये रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी मैंने कई बार बोला है, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी मानने वाला नेदर नॉर, एदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो और खाली और, ये चारों ही रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी मानता है। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है नियरर वाला सब्जेक्ट के साथ ही वो एग्री करेगा बहुत। अब नियरर वाला सब्जेक्ट कौन है, ये डैश है, इसके नजदीक वाला मोहन है, तो मोहन ही उसका सब्जेक्ट है, मोहन के लिए जो लगेगा इधर भी वही लगाना है, मोहन इज। यहाँ पे मैन, ओल्ड मैन था, इज होगा। यहाँ पे प्राइस के बारे में बात कर रहे थे तो हैज होगा। ब्रेड एंड बटर को एक साथ खाओगे तो इज होगा, अलग अलग तो खाओगे नहीं। डिस्टेंस हमेशा सिंगुलर होता है, इज। वन ऑफ माई फ्रेंड, यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ था, उसके सामने ऑन था, ऑन सिंगुलर है तो हैज। रानी एंड मोहन, यहाँ पे रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी में डैश के साइड में मोहन है और जो रहता है वहाँ पे रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी मानते हो, तो और के बाद में जो है वही उसका सब्जेक्ट है और डैश के साइड में जो है मतलब मोहन सब्जेक्ट है तो आंसर इज होगा। अब ये तीन है, इस तीन को देख लेते हैं। अभी यहाँ पे न्यूज, न्यूज अनकाउंटेबल, आला अनकाउंटेबल मैंने कई बार बोला है, अनकाउंटेबल वाटर इज होता है, वैसे न्यूज इज। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। सेक्रेटरी, ये देखो नाउ एंड के दो साइड में दो नाउन है और दोनों का अलग अलग आर्टिकल है, तो ये हमेशा प्लूरल होगा। एंड के दो साइड में दो नाउन है, अगर यहाँ पे दा नहीं होता तो ये सिंगुलर होता। अगर एंड के दो साइड में दो नाउन है और दोनों का अलग अलग आर्टिकल है तो आप इसको हमेशा प्लूरल मानोगे, दा एंड दा, तो आंसर आर होगा। ओके, और ये रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी जैसे मैंने इसको भी बोला था, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी और ओबे करता है, नेदर नॉर ओबे करता है, नॉट ओनली बॉटल से ओबे करता है, इधर और भी ओबे करता है। तो इधर देखो, इधर और नहीं है, इधर नॉर नहीं है, और तो इधर था, इधर ये नॉट ओनली बॉटल शो है, नॉट ओनली बॉटल शो भी रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी मानता है, इधर नॉट ओनली है, इधर बॉटल शो है। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, डैश के साइड वाला वर्ड को देखोगे। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है नियर, क्लोजर, तो डैश के साइड में कौन है, फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स प्लूरल है तो आंसर आर होगा। इसका आंसर होगा, ये अनकाउंटेबल है, इज होगा, इसका दो दो बार आर्टिकल लगा है तो आर होगा। यहाँ पे द सेक्रेटरी, द हेडमास्टर दो दो बार आर्टिकल लगा तो आर होगा। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी में डैश के साइड में फ्रेंड्स है, यही उसका सब्जेक्ट है तो आंसर आर होगा। समझे हो?